बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पेट्रोल की कीमत का बढ़ता ग्राफ अवाम पर भारी पड़ने लगा। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने हुकूमत को 5 रुपए इजाफे की समरी अरसाल की थी। इससे कबल समरी 1 रुपए की और पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा था, जबकि गुज़श्ता 3 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत का बढ़ता ग्राफ अवाम पर भारी पड़ने लगा। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने हुकूमत को 5 रुपए इजाफे की समरी इरसाल की थी। इससे कबल समरी 1 रुपए की और पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा था, जबकि गुज़श्ता 30 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों का बढ़ता ग्राफ अवाम पर भारी पड़ने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर महंगाई का बम चला दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ओगरा ने हुकूमत को 5 रुपए इजाफे की समरी इरसाल की थी। इससे कबल समरी 1 रुपए की और पेट्रोल 5 रुपए बढ़ा था। गुज़श्ता 30 दिनों की अगर बात कर ली जाए तो 30 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 9 रुपए का इजाफा हुआ है। सरकार का अवाम को एक और तोहफा। 1 अक्टूबर से पेट्रोल मजीद 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। एक माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। इससे कबल 15 सितंबर को भी पेट्रोल 5 रुपए महंगा किया गया। महंगाई के मारे अवाम को जान के लाले पड़ गए। हमारे ऊपर ये इमरान खान साहब रहम करें, ठीक है, ये इमरान खान अपने आप को सही करे, मेहरबानी है, इनके सपोर्टर हैं हम। 5 रुपए 10 दिन पहले बढ़ाया, 4 रुपए आज बढ़ गया पेट्रोल। महंगाई इतनी हो गई है, गरीब बेचारा क्या करे। ये जालिम हुक्मरान है, अल्लाह इनको हिदायत दे। बस हर चीज महंगी, पेट्रोल बढ़ जाए तो हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए, मट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे, लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तब्दीली सरकार ने हुकूमत में आने से पहले सुहाने ख्वाब दिखाए, अब सब कुछ उल्ट चल रहा है। इस वक्त ये हालात हुए पड़े कि गरीब ने सिर्फ रोटी खानी है और रोटी से ही तंग हुआ पड़ा गरीब। अब बताएं कि एक ये 4 रुपए नहीं बढ़े, ये हर चीज पे रेट बढ़ेंगे, आप देखिएगा। जनूबी पंजाब में पेट्रोल की नई कीमत 129 रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे के बाद अवाम ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि हुकूमत को अगर महंगाई कंट्रोल करने नहीं आ रही तो वो फिर घर जा सकती है। कैमरामैन फहीम के साथ मोहसिन मोल्क, मुल्तान। महंगाई की सताए अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बताइएगा, अवाम का क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। शहरी इस हवाले से खासे गमो गुस्से में दिखाई देते हैं। शहरियों के तासुरात जानने के लिए कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल 127 रुपए लीटर तक पहुंच गया, क्या तासुरात हैं आपके? ये सर जी हुकूमत की तरफ से एक जालमाना इक़दाम है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफ़ान हर 15 दिन बाद जन्म ले रहा है। तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि आप बरसरे इक़्तिदार आए थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन आपके इक़्तिदार संभालते ही आवाम पर जो महंगाई के बम गिराना शुरू आपने कर दिए हैं, जिससे आवाम शदीद परेशान है। और इसका नुकसान हुकूमत को इलेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि महंगाई असल में आवाम को जब तक महंगाई में रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक हुकूमत के किसी भी इक़दाम को काबिल तारीफ नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया कि हुकूमत को अपने फैसले पर नज़रसानी की ज़रूरत है। ना सिर्फ महंगा होने से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई। आपका शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई के सताए अवाम पर LPG बम गिरा दिया गया। 29 रुपए 10 पैसे इजाफे से गैस की नई कीमत 203 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई है। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए का हो गया है। ओगरा की जानिब से कीमतों के इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महंगाई के सताए अवाम पर LPG बम गिरा दिया गया। 29 रुपए 10 पैसे इजाफे से गैस की नई कीमत
₹203.69 फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹343 का हो गया। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमत ₹203.69 हो गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एलपीजी की कीमत में ₹29.10 का इजाफा किया गया है। ऐसे में जो 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत में ₹343 का इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महंगाई के सताए अवाम पर एलपीजी का बम गिरा दिया गया। ₹29.10 से इजाफे की नई कीमत ₹203.69 फी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर ₹343 का हो गया है। ओगरा की जानिब से कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर मजमूई तौर पर ₹343 का हो गया है। एलपीजी महंगी हुई है। अब की बार ₹29.10 इजाफा हुआ है और नई कीमत जो है वो ₹203.69 फी किलो हो गई है। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ साथ गैस की कीमतों में भी ₹30 फी किलो तक इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। डीडी खान के शहरियों का कहना है कि एलपीजी पहले भी सरकारी निर्ख से ₹15-20 फी किलो महंगी मिल रही थी, तो ये इजाफा ₹30 नहीं ₹50 तक हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ साथ गैस की कीमतों में भी ₹30 फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से आवाम पर जो गैस और पेट्रोल का जो बम गिराया गया कीमतों में इजाफा करके, उसके असरात जो हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं। गैस की कीमत में ₹30 फी किलो तक एलपीजी की जो कीमत बढ़ाई गई है, ₹30 फी किलो जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद से जो गैस है वो नायाब हो गई है और मिलना भी जो है मुश्किल हो गई है। जबकि पेट्रोल की कीमतों में भी जो है वो ₹4 तक इजाफा किया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, गैस की कीमत में जो है वो एक दो फिर इजाफा कर दिया गया है। ये सर बहुत इजाफा किया गया है। पहले 170-80 रुपये हूँ 200 को जो 30 रुपये थी गई वो इतने महंगाई थी कि आजकल ज़्यादा बहुत इतना दुकानदारी 230 वाला 40 देना खड़े इतना महंगाई थी कि क्या करे गरीब बंदा क्या करे। पेट्रोल को लगा वही बढ़ गया। पेट्रोल महंगाई आजकल ज़्यादा बढ़ गई। सब शहर गरीब बंदा बेरोजगार है जरा उन्हें ताजी वाले वो बंदा क्या करे। ये हाल है। क्यों जी, गैस की कीमतें इजाफा कीते नहीं थे? पहले भी गैस कंट्रोल रेट तो हमेशा ज्यादा कीमतें मिलती है। ये तो हुकूमत को कुर्बानी देनी चाहिए। जेड़ी चीज़ का नोटिस गिन ना हूँ नोटिस ही समझा। जेड़ी चीज़ का नोटिस गिन आए रोज़ महंगी थी वेंदी है। अगर उन्हें गैस का नोटिस की तो गैस महंगा दी गए। अगर कोई चीज़ भी उन्हें चीनी का या नोटिस की वो महंगा दी गए। अगर सारे जो महकमे वाले बैठन थे उन्हें कुछ चाहिए है नोटिस गिनने तो बड़ा हूँ तो पूरा कैफे किरदार तक उन्हें लोगों को पहुँचावें। जी बिल्कुल, जो कैफे किरदार तक पहुँचाना माफिया को जो है वो ज़रूरी है। और अभी जो गैस की कीमतें हैं, जो शहरियों का जो कहना है कि जो गैस पहले भी मार्केट प्राइस में ज़्यादा थी उसकी मार्केट में गैस की प्राइस, और अब भी अगर ₹30 बढ़ाने के बाद तो ये सिर्फ ₹30 ये ₹50 का फी किलो जो है वो इजाफा किया गया है, क्योंकि मार्केट में हमेशा जो गैस है एलपीजी वो महंगे दामों में मिलती रही है। जी रजा मलिक, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरियों का गैस की कीमतें बढ़ने पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़्यादा महंगी थी ये बेरोजगारी है। ₹200 किलो है, ज़्यादा रेट वधा है। हुकूमत को आखिए बोले गैस जरा सस्ती करन, ये महंगी थी ये बहुत। असां इतना आयूं सी गैस भरवावन। थोड़े ॾींहं वार पहले असां थो भर वेंदूं अगर साकू वो ₹20 घट मिलता 15 रुपये घट मिलता। डेली गैस की कीमतें इजाफा थी पे। ये हूँ मार्केट डिफरेंट रेट से मिलता पे। कहीं जाते ₹200 किलो है, कहीं जाते ₹190 किलो है। 130 रुपये थी गए। आटा महंगा है, सब चीज़ महंगी है। परेशान हूँ। गैस ₹200 किलो है, 1 किलो भरवाऊँ यूँ 360 किलो है। बहुत सारा परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है? सारी रिक्वेस्ट है हुकूमत ने अपना वजीर आला पंजाब ने, सर जी ये गैस का क्या सिस्टम है? हमारे महंगी थी नहीं है। गरीब का चूल्हा ही नहीं चलता है। ₹200 किलो है। एक सब्जी भी पकावे तो 70 रुपये की गैस वेंदी है। पहले सब्जी गिने या गैस गिने उनका मुतालबा क्या गरीब क्या करे सी? एड़ी चीज़ का रेट जी शायद नहीं पे घटता। हर शायद गरीब बंदा तो मरण वाली गाल है, उनका तो कोई इम्कान क्या नहीं। बस उन्होंने मर्जी की गाल है। दिन ब दिन गैस है जरा ₹200 किलो है। तो वेट वनो तो 10 बेच
तब्दीली सरकार का आवाम को एक और तोहफा। एलपीजी मजीद महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत में 29 रुपए 10 पैसे इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और मुश्किल, एलपीजी भी महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत में 29 रुपए 10 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया। अब एलपीजी की नई कीमत 203 रुपए 59 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए महंगा होकर 2403 रुपए का हो गया। रिक्शा छोड़ के मैं साइकिल पे बर्फ बेच रहा हूँ, 10-10 रुपए की 20-20 रुपए की बर्फ लोगों की दुकानों पे पहुंचा रहा हूँ। इतनी महंगाई में रिक्शे पे नहीं कमाया जा रहा, सवारी बैठती नहीं है, सवारी किराया नहीं देती। एलपीजी की कीमत में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना, कहते हैं इमरान खान। जब से हुकूमत में आए हैं आवाम को सुकून नहीं मिला। पहले 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती थी, अब जान के लाले पड़े हैं। जहाँ पे हम एक वक्त की रोटी सुकून से पका सकते थे, अब हमारे लिए वो भी बहुत दुश्वार हो गई है। सवारी वहीं खड़ी है, किराया उनका वहीं पे है। इनकी जो है ना कीमतें तेल की, एलपीजी की, ये आसमानों पे चढ़ती जा रही हैं। रिक्शा ड्राइवरों का मजीद कहना था कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, क्या अपने बच्चों को जहर दे दें। एलपीजी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में कमी वाकई की जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन ने रद्द अमल दिया है। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जब नयाजी हुकूमत है, इसने पाकिस्तान की गरीब आवाम पे एक और बम गिरा दिया है जो पेट्रोल की सूरत में है। पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया है। इस अवाम का पहले ही महंगाई से बुरा हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। साबिक लीगी एमपी ने शेख तारिक रशीद हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत अवाम से बदला ले रही है। 1 माह में 2 दफा पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। मजीद की कीमतें बढ़ी हैं, ये मैं समझता हूँ कि इस महीने में 30 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और ये अवाम जौन सी है ये आज सरापा एहतजाज है और ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि ये हुकूमत अवाम से किस चीज का बदला ले रही है। और मैं फिर इस हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो हम जो है पूरी शद्दोमत के साथ एहतजाज और इनका मुहासबा करें। हुकूमत की जानिब से अवाम को एक बार फिर झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ दी। शहरी तब्दीली सरकार से नाला है। हुकूमत का अवाम को एक बार फिर महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गरीब अवाम की कमर तोड़ कर रख दी गई है। शहरी तब्दीली सरकार से नाला है हुकूमत का। एक बार फिर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोहित से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम की मसनूआत में जो इजाफा किया है इस पर शहरी नाराज हैं। पेट्रोल जो है वो 4 रुपए लीटर, मिट्टी का तेल 7 रुपए 50 पैसे और डीजल 2 रुपए रेट बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं और बढ़ते हुए पेट्रोलियम की मसनूआत से वो किस कदर नाराज हैं। ये हमें वो बताएंगे। सर जी बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? सूरत हाल ये है जी कि मैं एक आम शहरी हूँ, मुलाजिम तबका पेशे से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरे 6 बच्चे हैं। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील करता हूँ कि जिस तरह आपने प्राइस पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए हैं, खुदाया हमारे लिए कोई जहर का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को मुनासिब तरीके से मौत दे सकें। हम तमाम शहरी, तमाम पाकिस्तान के अवाम घुट घुट के मर रही है। इतनी महंगाई है कि हम अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बच्चों को दे सकते। मेरी वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, खुदाया हमारे हाल पे रहम करें और इस मुल्क का तो छोड़ दें ये हाल हम पे। हमें नई पाकिस्तान नया चाहिए, हमें वही पुराना पाकिस्तान दे दे। खुदाया हमारी जान छोड़ दे और हमें कोई जहर दे दे। शुक्रिया जी। ये यहाँ के शहरी, इनका कहना है कि जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, बच्चों के लिए 2 वक्त के नवाज परेशान है। खुदारा हुकूमत हम पर रहम करे और कुछ ना कुछ बढ़ती हुई महंगाई। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई से सताई अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। एलपीजी गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। फोटाबाज के शहरी भी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही नुमान सईद से। जी नुमान बताइएगा। महंगाई से सताई अवाम पर जो है एक और बोझ जो है वो डाल दिया गया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ जो है एलपीजी गैस की कीमतों में भी इजाफा, होशरबा इजाफा कर दिया गया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो घरेलू सिलेंडर है इसकी कीमतों में 300 रुपए तक और कमर्शियल सिलेंडर में जो है 1000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है, जिस पर जो है शहरी जो है वो काफी परेशान नजर आ रही है। भाई बताइएगा, बुजुर्ग मौजूद है जी, बुजुर्ग बताइएगा कि सिलेंडर लेने आए हैं, कितना इजाफा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम।
सर जी सिलेंडर लेने आए हैं और 2000 की बजाय 2300 रुपये का दे रहे हैं। आप मेहरबानी करें, आप जनाब अली हमारे ऊपर रहम करें। और हमारा तो जीने का हक भी छीन लिया है। हम परेशान हैं, इतने परेशान हैं, इतनी महंगाई है और हम मजदूर लोग हैं, क्या करेंगे भाई? आप मेहरबानी करें, वजीर आजम साहब को बताएं और मेहरबानी करें हमारे ऊपर रहम करें। बिल्कुल जो है शहरी हुकूमत के खिलाफ जो फट पड़े। जी भाई बताइएगा क्या लेने आए हैं, कितना लेने आए हैं? सर हम सिलेंडर लेने आए हैं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हम बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हम क्या करें? तो वज़ीरा से हमारा हुक्म है कि वो मेहरबानी करें गरीबों पर। बिल्कुल जो है शहरी जो है हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इनका यही कहना है कि महंगाई से सताई अवाम पर जो एक और बोझ डाल दिया गया। इनका कहना है कि LPG गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे जो हमारी जो रोज़मर्रा के जो हालात है वो भी काफ़ी हो चुके हैं। हमारा जो है घरों में गुजारा करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया। जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ कल से जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे। वो कल मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। इस सिलसिले में लीगी रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा किया। मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, कहिएगा कितना बड़ा स्टेज बनाया गया है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कितनी सिटिंग प्लान है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कल मुल्तान के अंदर जो है वो वर्कर कन्वेंशन किया जाएगा। इस हवाले से चुंगी नंबर 9 के ऊपर जो है वो जलसागाह जो है वो सजाया जा रहा है। लीगी कारकुनान की आमद का जो है वो सिलसिला भी हो गया। पार्टी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे जी, कितना बड़ा स्टेज होगा और क्या तवक्कुआत हैं? इंशाअल्लाह हमजा शहबाज से बड़े अरसे बाद मुल्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनके कारकुनान जो हैं उनसे बहुत मोहब्बत एहतराम और करते हैं और इस वजह से बहुत जोश व खरोश है पूरे मुल्तान के अंदर। पूरे मुल्तान से हमारी क़यादत और कारकुनान जो है वो काम कर रहे हैं और कल बहुत बड़ी तादाद में हमारे कारकुनान यहाँ मौजूद होंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह कल देखेंगे कि जनूबी पंजाब की सियासत में एक बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी, बहुत सारे नए लोग शामिल होंगे और एक हम बताना चाहते हैं इस कन्वेंशन के जरिए और इस दौरे के जरिए कि हुकूमत वक्त जो कुछ कर रही है अवाम उससे नाखुश है और इंशाअल्लाह इनके जाने का वक्त है और मुस्लिम लीग नून के दोबारा आने का वक्त है। जी क्या लगता है कल को कोई बड़ी कोई शमूलियत मुतवक्की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुल्तान का जो वर्कर कन्वेंशन है ये मियाँ साहब ने सिर्फ वर्करों के लिए रखा हुआ है। अगर ये जलसा होता तो फिर मुल्तान और जनूबी पंजाब में ये पता चलता कि कितना बड़ा जलसा है और ये वर्कर कन्वेंशन जलसे की सूरत में बदलेगा। आप ये देखें, इंतजामिया के बुखलाहट देखें और इस नाअहल और नालायक हुकूमत के कारनामे देखें। कल से हमारे पैनाफ्लेक्स होर्डिंग लगे हैं और इन्होंने कल रात को सारे उतार दिए। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे, कल हमजा शहबाज आ रहे हैं मुल्तान, क्या तवक्कुआत हैं? इंशाअल्लाह हमारा ये कामयाब वर्कर कन्वेंशन होगा और हम हज़ारों की तादाद में अंदरून शहर से वर्कर लेकर आएंगे और एक अरसे के बाद हमारे कायद आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ये कन्वेंशन वर्कर का है, जलसे आम नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से कामयाब होगा। जी बिल्कुल, जो लीगी कारकुनान है वो भी उम्मीदें जो है वो कि कल को जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो जलसा निकलेंगे। जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया, आप अभी अपडेट कर रहे थे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कल हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, वो वहां पर पहुंचेंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कल मुल्तान आएंगे। हमजा शहबाज के दौरे मुल्तान पर कल अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कल मुल्तान आएंगे। अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। हामिद सईद काज़मी कल नून लीग में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। ज़राए का ऐसा बताना है हामिद काज़मी मुल्तान और रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ मुल्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर कल नून लीग में शामिल होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर NA 154 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी कल नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। ज़राए ऐसा बता रहे हैं हामिद सईद काज़मी मुल्तान और रहीम यार खान से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। सरबराह तहरीक आवाज मुल्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर महल कल नून लीग में शामिल होंगे।
बुलेटिन में कुछ बात कर लेते हैं कोविड-19 की। एहतियात कीजिए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जनूबी पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 112 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में शरह 4.1% तक पहुंच गई। मुल्तान में 47, सरगोदा 18, बहावलपुर में 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बकर, लिया, रहीमर खान में 6 मरीज कोविड का शिकार हो गए। इसी तरह मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 5 जबकि डीडी खान में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एहतियात करें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 112 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 4.1% तक केसेस पहुंच गए हैं। मुल्तान में 47, सरगोधा 18, बहावलपुर में 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत ने एक बार फिर वैक्सीनेशन की कम शरह वाले शहरों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के साथ चलेगी। बस स्टैंड्स पर स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है। मजीद जानेंगे सुहेब गुरवानी से। गुरवानी, देखिए, बताइएगा कैसे हालात देख रहे हैं आप? अच्छा, बिल्कुल वैक्सीनेशन के हवाले से छोटे शहरों में जो है सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। मुल्तान में जो है वैक्सीनेशन का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है और सवारियाँ जो हैं वो भी साथ साथ वैक्सीनेशन करा रही हैं और चंद एक सवारियाँ जो होती हैं वो नहीं करा रही हैं वैक्सीनेशन। कितने लोग हैं जो वैक्सीनेशन करा के नहीं आते और कितने मुसाफिर हैं जो वैक्सीनेटेड हैं सफ़र करने के? डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक और DRTA साहब के हुक्म के मुताबिक हमने वैक्सीन जो है तमाम अमले को भी करवा दी है और हमारा तमाम स्टाफ जो है उसकी फाइलें भी बना ली है हमने और उधर दफ्तर में भी जमा करवा दी। अब रह गया मसला पैसेंजर का। पैसेंजर जो है इंशाल्लाह हम पूछ रहे हैं पैसेंजरों से और उनसे कार्ड वगैरह की वो डिमांड करते हैं अभी हमें दिखाएं और टिकट दें हम आपको। वो बेचारे किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता, लेकिन ये मैंने असेस किया है कि 80% जो है ना 80% वैक्सीन हो चुकी है। 80% जो मुसाफिर हैं उन्होंने वैक्सीन करा ली है। डब नज़र के हिसाब से हम बात करते हैं, बस के अंदर जाके देखते हैं क्योंकि हमने फर्दन चेक भी किया है कि कितने फीसद लोग वैक्सीन करा के आ रहे हैं। शहरी वैक्सीन करा रहे हैं 100% तकरीबन करा रहे हैं जी। मुकम्मल सवारियां जो हैं वैक्सीन करा रही हैं। हमारे साथ बस के अंदर हम मौजूद हैं और हमने कार्ड चेक किए लोगों के, वो भी वैक्सीन मुकम्मल वैक्सीन जो है सवारियों की तकरीबन। बेहतर सुहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर मियांवाली में NCOC ने वैक्सीनेशन की कम शरह पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है जान लेते हैं अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो NCOC की जानिब से फैसला सामने आया कि 70% जो है मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। कुछ हमारे साथ ड्राइवरान मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। बताइएगा जी, आप ड्राइवर है, हुकूमत के अहकामात हैं कि सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, क्या आप सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं और कैसे लोगों को साथ लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल चेक करते हैं, इधर भी चेक करते हैं और रास्ते में से जो पैसेंजर बैठाते हैं उनके भी चेक करते हैं। और अगर हम ना चेक करें तो मोटरवे वाले एंट्री भी नहीं करते गाड़ी की और हमारी भी, पैसेंजर भी वापस भेज देते हैं। जी, मोटरवे वाले जो हैं वो एंट्री भी नहीं करते। शहरी भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, मुसाफिर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाबा जी बताइएगा, आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ लगाए। दोनों डोज लगवा लिए जी? एक। आप बताइएगा जी। मुझे उसका नंबर मिला हुआ है, वेटिंग में हूँ। एक डोज लगवाई है, दूसरे का नंबर मिला। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि जब आप गाड़ी में सवार हुए तो आपसे कार्ड के सर्टिफिकेट के हवाले से पूछा गया है कि आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं? हाँ जी, मैंने अभी तक एक डोज लगवाई और सर्टिफिकेट है, वो है मेरे पास, पेपर है उसका। आप क्या समझते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे हैं, उनको सफर करने दिया जा रहा है कि नहीं? 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ लागू हो रही है, बढ़िया कि कहीं ना कहीं पे चेकिंग जरूर होती है। जी, कहीं ना कहीं पे चेकिंग जरूर हो रही है। एक और शहरी भी बात करना चाह रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जी आप? मैं कहूँगा कि ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है लगवाना, ज़रूरी है लगवाना। तो मेरे पास भी कार्ड है, मैंने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई है। जी, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। कुछ और एक नौजवान है, आपने वैक्सीन लगवाई है? जी, यहाँ पे शहरियों की जाने से बताया जा रहा है कि वही शहरी सफर कर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। लेकिन इसके बरअक्स अगर इसके बरअक्स बात की जाए तो मुताद्दिद शहरियों का यह भी कहना है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई लेकिन फिर भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे हैं। जी, सख्त पाबंदी आयद कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
पंजाब हुकूमत ने सूबे में 27 नए सरकारी कॉलेजेस कायम कर दिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 27 नए सरकारी कॉलेजेस कायम कर दिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 27 नए सरकारी कॉलेजेस कायम कर दिए हैं। हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खानेवाल, डीजी खान, राजनपुर, लैया, रहीमर खान, भावलपुर में एक एक कॉलेज कायम किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तैनात भी कर दिया है। अच्छी खबर है तालीमी मैदान से, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 27 नए सरकारी कॉलेजेस कायम कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन ने नए कॉलेजेस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खानावाल, डेरा गाजी खान, राजनपुर, लैया, रहीमर खान और बहावलपुर में भी एक एक कॉलेज कायम कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तैनात कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 27 नए सरकारी कॉलेजेस कायम कर दिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने नए कॉलेजेस कायम कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने से जी बताइएगा, सरकारी कॉलेजेस कायम कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि सूबे भर में 90 से ज्यादा नए सरकारी कॉलेजेस कायम होंगे। इसके पहले फेज में 27 कॉलेजेस कायम करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से 3 कॉलेजों की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। इसमें रावलपिंडी में 3 सरकारी कॉलेज, फैसलाबाद में 2 कॉलेजेस, झंग में 2 कॉलेजेस कायम होंगे, सियालकोट में 3 कॉलेजेस, नारोवाल में 2 कॉलेजेस, जबकि टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में एक एक नया सरकारी कॉलेज कायम होगा। इसी तरह कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, डेरा गाजी खान, राजनपुर, लैया, रहीमर खान और बहावलपुर में भी एक एक नया सरकारी कॉलेज कायम किया गया है। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने इन अजला के जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तैनात किया है और इन डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को ये हिदायत जारी की गई है कि वो इन कॉलेजेस में असातिज़ा की तकर्रियाँ और क्लासेस के इजरा के हवाले से तमाम जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दें। अहम डेवलपमेंट देखी गई है। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खुसूसी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि अब खुसूसी बच्चों को आला तालीम के लिए मजीद आपको अपडेट कर रहे हैं। अच्छी खबर मंजरियाम पर आई है। शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्तान डिवीजन के वाहिद स्पेशल कॉलेज में डिग्री प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं अलिश बासिफ से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीज़न के वाहिद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन में डिग्री क्लासेस का भी इनकाद कर दिया गया है और इधर एडमिशन जारी है। 3 कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं बीए की क्लासेस में और अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल हुमैरा हाशमी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अब से पहले मुल्तान कॉलेज में सिर्फ डीएससी की क्लासेस होती थी, यानी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो कि एफए के बराबर था, उसकी क्लासेस होती थी और उसके बाद बच्चों को 3rd ईयर में एडमिशन के लिए बहावलपुर, लाहौर या रावलपिंडी जाना पड़ता था। तो पिछले साल मैंने यहाँ पे चार्ज लिया और उसके बाद मैंने कोशिश की और 1 साल के अंदर हमने ना सिर्फ एफिलिएशन ले ली BZU से, बल्कि हमने अपनी एकेडमिक काउंसिल से भी अपनी स्कीम ऑफ स्टडी अप्रूव करवा ली और सिंडिकेट से भी हमारी स्कीम ऑफ स्टडी अप्रूव हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम यहाँ पे एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स एंड एसोसिएट डिग्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, नवंबर तक जो हैं दाखिले जारी रहेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, तीनों कैटेगरीज के जो स्पेशल बच्चे होते थे, कुछ बच्चे पढ़ नहीं सकते थे आगे शहर से बाहर जाने की वजह से, और जो जाते थे उनको मुश्किलात का सामना होता था। अब मुल्तान के कॉलेज में ही ये डिग्री प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे स्पेशल बच्चों के लिए ये डिग्री प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया लिशबा, आप हमें अपडेट कर रही थी। मियांवाली यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने बिला जवाज बरतरफी पर शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 6 साल से ईमानदारी और फर्ज शनासी से काम कर रहे हैं, मगर वीसी ने उन्हें बिला जवाज मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया है।
मियाँवाली यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने बिला जवाज बरतरफी पर शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 6 साल से ईमानदारी और फर्ज शनासी का काम कर रहे हैं, मगर वीसी ने बिला जवाज मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया है। इस वक्त मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का बरतरफियों पर शदीद एहतजाज। गुज़श्ता 6 साल से ईमानदारी और फर्ज शनासी से काम किया। मुजाहिरीन ने ऐसा कहा है, वीसी ने हमें बिला जवाज मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया। नौकरियों से बरतरफी गरीब मजदूर का मुआशी कत्ल है। यूनिवर्सिटी वीसी वज़ीर-ए-आज़म के विजन की धज्जियां बिखेर रहे हैं। मुजाहिरीन ने ऐसा कहा, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग नहीं किया जाएगा। डीसी खुर्रम शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। उधर रहीम यार खान में बुकला बरादरी के मुतालबात के हक में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के वकला के मसाइल हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार पहुंच गए हैं। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद की यकीन दहानी पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार फलक शेर खान गोपांग एडवोकेट ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी अपडेट कीजिएगा। अमेरिका में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद डिस्ट्रिक्ट बार में पहुंचे, जहां पे डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान हैं उनसे भी मुलाकात थी, क्योंकि उनका एक प्रोटेस्ट का सिलसिला भी जारी था। सर, आज वकला के मसाइल सुने, उनके मुतालबात आपने सुने, कौन से मसाइल हैं जिनको आप एक टीम की तरह मिलकर हल करेंगे? लेकिन तमाम मसाइल जो है ना वो टीम की तरह ही हल होते हैं, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ख़त्म हो गई है। और जितने भी इश्यूज़ हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट है, ऑफिसर्स का दफ्तर में ना होना, और इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं, तो इंशाल्लाह मिल बैठ के हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। सर, मुलाकात हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से मसाइल थे जिनको आप हल करेंगे? जी, यहाँ पे हमारे 2-4 इतने जेन्युइन मसाइल थे, जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि टाइम फ्रेम, ये जब भी हम रेवेन्यू कोर्ट्स में जाते थे कुछ ना कुछ टाइम हमारा वेस्ट होता था। इन्होंने हमें यकीन दहानी कराया कि वो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी। कुछ यहाँ पे हमारे ऑफिस के थे, यंग लॉयर्स की हमारी बात चल रही थी, उनके चैम्बर्स के बारे में हमने रिक्वेस्ट की डिप्टी कमिश्नर साहब को। उन्होंने हमें टाइम फ्रेम भी दे दिया। इन्होंने विदिन 2-3 वीक्स इन्होंने कहा जी हम आपको जगह एलोकेट कर देंगे। हमारे यंग्स ऐसे दर बदर फिर रहे होते हैं, कभी कहाँ फिर रहे थे, इनकी मेहरबानी है। इन्होंने कहा जी हम आपको 2-3 वीक्स के अंदर दे देंगे इंशाल्लाह। बाकी जो भी हमारी आपस में वो बाहमी मुशावरत के जरिए हम अपने जो भी मुश्किल कामयाब मुलाकात हुई, उसमें ये कहा गया कि जो तमाम तर मसाइल हैं उनको मुतालबात के हक में एहतजाज किया गया है। आपका शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला, MS नेशनल अस्पताल ओहदे से फारिग कर दिए गए हैं। जस्टिस अनवार हुसैन ने फैसला महफूज सुना दिया है। MS नेशनल डॉक्टर शाहिद बुखारी ने दरखास्त खारिज कर दी है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने गुज़श्ता साल 14 नवंबर को MS की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। MS की दरखास्त पर अदालत आलिया ने अमल दरामद रोक दिया। साबिक MS नेशनल अस्पताल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि CM पंजाब उस्मान बुज़दार ने 14 नवंबर 2020 को नेशनल अस्पताल का दौरा किया, गफलत पर मुअत्तल कर दिया गया। साइल ग्रेड 20 में बतौर MS नेशनल अस्पताल तैनात था, लेकिन डॉक्टर तारिक सईद पीरजादा को तैनात और तैनाती का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने जारी किया, जबकि कवायद के मुताबिक मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब के पास है। ताहम अदालत आलिया ने अब उन्हें ओहदे से हटा दिया है। मुल्तान के किसान हालिया कपास की फसल से आने वाले नताइज से खुश हैं। कहते हैं IPM का इस्तेमाल सूदमंद रहा है। हुकूमती कपास के निर्ख से भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान के किसान हालिया कपास की फसल से आने वाले नताइज से खुश हैं। कहते हैं कि IPM का इस्तेमाल सूदमंद रहा। हुकूमती कपास के निर्ख से भी किसान खुश हैं। बात करेंगे मौसम मुल्क से। मौसम बताइएगा। जी, जनूबी पंजाब में वो मरहला शुरू हो गया है जिसका सबको इंतजार था, यानी कि कपास जो है वो उतरने के मराहिल में आ गई है। इस वक्त मैं एक फील्ड में मौजूद हूँ, खेत में मौजूद हूँ, किसान तो हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक्चुअल पोजीशन दिखा दूँ कपास की। बड़ा ही खिला हुआ इस वक्त पौधा है, टींडा जो है वो भी नजर आ रहा है कहीं कहीं, और कहीं कहीं कॉटन भी निकलती इसमें से पैदा होती दिखाई दे रही है। माहिरीन के मुताबिक ये अच्छी क्वालिटी की कॉटन है जो कि एक अरसे बाद पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो नजर आई है। खैर, इसकी वजूहात तो बता दी होंगी सबने। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। भाईजान इधर आ जाएं, बताइएगा कि क्या समझते हैं कॉटन। गवर्नमेंट तो बड़े दावे कर रही है कॉटन बड़ी अच्छी हुई है। पिछले सालों की निस्बत इस साल कॉटन की फसल बहुत अच्छी रही है। गवर्नमेंट के
ऐलान करने की रेट की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो गए हैं और इसकी जो पहली पिकिंग है ओवरऑल जो वो 10 मन फी एकड़ आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंस कम हो गए हैं और हमें इसकी आमदनी अच्छी सारी मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, आप बताएं जी, रेट भी इन्होंने दिए हैं गवर्नमेंट ने, समझते हैं बेहतर है रेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेट बेहतर है और कपास में ना जो इन्होंने बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल कराया है उससे मतलब उसकी वजह से खर्चा भी कम हुआ है, आमदनी भी ठीक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगली बार भी जाट इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जी, कपास रिवाइवल की तरफ जा रही है जनूबी पंजाब की, किसान खुश दिखाई। मोहसिन आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में कपास की बेहतरीन पैदावार हुई है। चेयरमैन पी महमूद का कहना है कि रवां साल 255 कॉटन फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। इस साल कॉटन क्वालिटी भी बेहतर है। मजीद बात कर लेते हैं अली रियाज से। जी बताइएगा क्या कहना है चेयरमैन का? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो एक दावे किए जा रहे थे कॉटन यानी कि वाइट गोल्ड के रिवाइवल के, लेकिन उसके बाद सबसे अहम बात यह कि पंजाब में जो एक टारगेट मुकर्रर किया गया था उसके कम रकबे पर काश्त हुई है। 17% कम रकबे पर जो गुज़श्ता साल जो रकबा था उससे कम हुई, लेकिन हमारी जो जिनिंग इंडस्ट्री है वो किस हद तक बेनिफिशियल रही, क्योंकि इस साल कहा यह जा रहा है कि इस बार पैदावार भी अच्छी है, स्प्रेज भी कम हुए हैं और कॉटन की जो कंडीशन है काफ़ी बेहतर है। तो मजीद जो तफसीलात जानते हैं मेरे साथ यहाँ पर चेयरमैन मौजूद हैं PCGA के। इस साल हुकूमती इक़दामात की वजह से और हुकूमत के इंटरेस्ट की वजह से कॉटन क्रॉप में काफ़ी बेहतरी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अभी जितनी एनर्जी लगा रही है बहुत कम है, इसमें कम अज़ कम 4 से 5 गुना का इजाफा होना चाहिए। हुकूमत की बहुत सारी मुश्किलात इस टाइम हैं जो आम लोग समझ रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री और पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन हर फोरम पे हुकूमत को पिछले 3 साल से समझा रही है। इस साल 500 से ऊपर फैक्ट्री इस टाइम चल चुकी है और पिछले साल से ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है, तकरीबन 60% ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और अगर ये फसल और हमें उम्मीद है कि 600 तक फैक्ट्री चल जाएगी। जो सूरत हाल है खासी बेहतर है पिछले साल की निस्बत, लेकिन आने वाले दिनों में हुकूमत को है इस तमाम तर जो एक कपास, न सिर्फ एक कपास फसल ही नहीं बल्कि इससे कई जो लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। सरकारी स्कूलों में आज से जनूबी पंजाब ओलंपिक्स का आगाज कर दिया गया है। CEO एजुकेशन शमशीर खान ने इवेंट का बाकायदा आगाज किया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्कूलों की 18 टीम्स बनाई गई हैं जो हॉकी के मैचेस खेलेंगे। इस वक्त जामिया अल उलूम स्कूल और पायलट स्कूल का मैच जारी है। फिर मैं छुट्टी लगा रहा हूँ, छुट्टी लगा के ताला ना लगाइए। ग्राउंड देख रहे रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।